अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टूर दिखाने लगे हैं आप लोगों को। वो अभी रिसेंटली हमने अपनी फैमिली के साथ किया। सर्दियों के मौसम में हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना लाहौर ज़ू जाया जाए, लेकिन नहीं, लाहौर ज़ू से बेटर ऑप्शन हमें मिली लाहौर सफारी की। और ये सब जानवर हमारे मुंतज़िर थे कि हम वहाँ जाएं, उनसे मुलाकात करें। लेकिन यहाँ डायनासोर क्या कह रहा है, चले आगे जाके बताएंगे आपको। तो ये दिन था इतवार का। हमने की पैकिंग, जंक फूड वगैरह रखा, नाश्ते का सामान रखा और चल दिया अपने सफ़र को। और फाइनली पहुंच गए लाहौर सफारी। अरे ये क्या, गाड़ियों का तो बिल्कुल रश नहीं मिला जी। तो ये था आइडियल टाइम वहां पे पहुंचने का, ताकि हम बिल्कुल रश की ख्वारी से बच जाएं। लाहौर सफारी के एंट्रेंस भाई भाई क्या कहने वहां की एंट्रेंस के। जिस तरह सफाई सुथराई आपको इस वक्त नजर आ रही है, यकीन करें हमारे निकलते वक्त तक भी ये इसी तरह साफ सुथरा था। यानी अगर हमारी एंट्री 11 बजे के करीब हुई तो एग्जिट तकरीबन 4 बजे के करीब था। टिकट्स की बात की जाए तो एडल्ट टिकट 800, जबकि चिल्ड्रन टिकट 400 की थी, लाहौर सफारी की ज़बरदस्त यादें बनाने के लिए। तो चल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ। एंटर तो हम हो ही चुके थे, और क्या कहने थे मौसम के। ओफ, इट वॉजंट अ सनी डे बट इट वॉज एन एब्सोल्यूट फॉगी डे। सबसे पहले तो हमें सफारी ने अपना मैप दिखाया, जो कि एक आइडियल चीज़ और आपको कहीं भी मूव करने के लिए बहुत हेल्प आउट करती है। तो हमने तो सबसे पहले इसकी पिक्चर ले ली, लेकिन हमारे साथ गाइड्स मौजूद थे। जगह जगह वो आपको गाइड करते हैं, बोर्ड्स पढ़ने की ताकीद करते हैं। तो पैकेज में सबसे पहले हमने उस वैन में बैठना था और उसके बाद अपने सफ़र पे निकल जाना था। यहाँ हमें मिलने थे अल्लाह की हुई बहुत ही खूबसूरत तख्लीक। अल्लाह पाक की बनाई हुई इस खूबसूरत तख्लीक के क्या ही कहने हैं। इन जानवरों को देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि अपने नेचुरल हैबिटेट में, इनको कोई तंग नहीं कर रहा। ये पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्हीं के लिए बनी हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। दिल तो कह रहा था कि बस से उतरें और फीलिंग वहाँ मूव करें, लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि इन जानवरों को इसी चीज़ की तो आदत है। इनको पता है कि इनको कोई तंग नहीं करेगा, और ये आराम से अपने हैबिटेट में घूम सकते हैं। हमारी बस रुकती थी, चलती थी, हम फुटेजेस बनाते थे और यादें महफूज करते थे। सफारी ज़ू बहुत ही वसी पैमाने पर मबनी है। आप चलते जाएं तो यकीनन थक जाएंगे, इसलिए गर्मियों के मौसम का कभी भी चुनाव मत करें। इन जानवरों को इस तरह बैठा देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि माशाल्लाह बहुत रिलैक्स्ड हैं। क्यों नहीं, इनके भी उतने ही राइट्स हैं। यहाँ हमें मिली हैं जी नील गाय। हमने हिरणों को देखा, नील गायों को देखा, और कुछ तो इतने आराम से सड़कों पर चल रही थी, गोया हमारा इंतजार कर रही हूँ। अब जरा इन जनाब को देख लें। भाई हमने तो आके लगता है इनको डिस्टर्ब कर दिया। हमारी जो वैन और बस के जो ड्राइवर थे वो बहुत मानूस थे इन जानवरों से। बकौल उनके वो 17 सालों से इसी जॉब में है, तो इनके साथ छेड़खानी भी करते थे, लेकिन वो बहुत अपने आप को महफूज समझते और यकीनन थे भी। और फिर हमने देखे ज़ीब्रास, खुश और बहुत सेफ। सर्दी के मौसम की वजह से यहाँ पे आपको घास फूस नजर नहीं आ रही होगी। ठंड बहुत थी, उस दिन तो फॉग भी बहुत ज्यादा थी। हमारी बस चलती रही, इन जानवरों के पास से गुजरती रही। ऐसा लगता था जैसे हम स्टैचूज को देख रहे हैं। बेहतरीन। फिर हम आ पहुंचे शुतुरमुर्ग के पास।
हमारी बस ने अपना रास्ता दोबारा पकड़ा। तेजी से दौड़ाती हुई हमें अगले स्टेशन पे ले गई। अगला स्टेशन हमारा इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, और यकीन करें वहाँ जो जानवर मैंने आज तक लाइव अपनी आंखों के सामने नहीं देखे थे। ये था एक्वेरियम। यहाँ की भी टिकट आप अलग से खरीद सकते हैं, नहीं तो पैकेज में भी ऐड होती है। आप ही की बस आपको उन जानवरों के बाद यहाँ ले जाती है। एक्वेरियम को देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ बहुत अंधेरा सा था, आप इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पहचान पाते। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे मौजूद आबी जानवरों को बिल्कुल ओशंस और समंदरों का ही माहौल मिले। तो जनाब मुलाकात कीजिए जेलीफिश से। सुभान अल्लाह, अपनी आंखों से ऐसे अपने सामने मैंने जिंदगी में पहली दफा ही जेलीफिश देखी। रंग बिरंगी बत्तियों के साथ इनको वही इफेक्ट दिया जा रहा था जो इनको वहां मिलता है अल्लाह ताला के कुदरती हैबिटेट में। एक बात तो हकीकत है कि जो नज़ारे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कैमरा वो महफूज नहीं कर सकता। फिर भी बड़ी बात है भाई टेक्नोलॉजी की। वो चीज़ें जो हम नहीं देख सकते समंदरों की गहराइयों में, हमारे लिए अरेंज की गई और हमने अपनी कैमरे की आंख में सेव कर ली। इन अनोखी मछलियों को ही देख लीजिए। मज़ेदार की बात यह है कि हर एक्वेरियम के ऊपर सारी डिटेल्स के साथ इन मछलियों के नाम और इन सब की ज़रूरतें, उनके फूड मेंशन था। यहाँ आपको लॉबस्टर्स, फिश, क्लाउन फिश, स्टार फिश, जेली फिश और बहुत सारी मछलियाँ नजर आएंगी। ये नज़ारा यकीनन हैरान कुन है। और यहाँ हम आ पहुंचे थे एक्वेरियम के अंदर, शार्क के एक्वेरियम के पास। अच्छा, आप सच सच बताएं, क्या आपने कभी पहले शार्क ऐसे अपने सामने देखी? अब इसी को देख लीजिए। ये है लाइन फिश, किस कदर खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। इस कदर खूबसूरत जानवर की आंखें दंग ही रह जाए। तो जनाब, समंदरी जानवरों के बाद बारी आ गई थी सहराई जानवर की। ऊंट हो और आपके साथ बच्चे हों तो कैसे पॉसिबल है कि उनकी सवारी ना वो करें। लेकिन हमने इस एक ऊंट के अलावा और कहीं कोई ऊंट नहीं देखा। और फाइनली हमारा प्लान था अब शेरों के पास जाने का। आपको भी यही लगा होगा ना कि जो तस्वीर में इस वक्त आप देख रहे हैं यही हुआ होगा हमारे साथ वहां। लेकिन नहीं जनाब, वक्त कुछ ऐसा था कि हम तो शेरों का आवाज ही देते रह गए। मजाल उन्होंने हमारी एक भी सुनी हो, और वो सोते ही रह गए और हम अपना समूह लेकर वहां से वापस आ गए। ये गोया जोहर का वक्त था और शायद उनको खाने के बाद आराम की आदत भी थी। फिर हम चल पड़े अपने अगले स्टेशन की तरफ। यहाँ हमने एक्सप्लोर किए बहुत ही खूबसूरत परिंदे। वो परिंदे भी जो उड़ते नहीं थे, वो परिंदे भी जो उड़ते भी थे। साफ शफाफ बहते पानी के पास परिंदों का नेचुरल हैबिटेट, उनका कुदरती मस्कन।
वहाँ पर आपको जगह जगह हिदायत मिलेंगी। बच्चों को स्पेशली मना किया जाता है कि वो इस सब्जे की तरफ मत जाएं, ग्रीनरी में मत उतरें, सिर्फ रोड्स पर रहें, क्योंकि जानवर हैं, जाहिर सी बात है, अपनी देखभाल के लिए अटैक कर सकते हैं। एहतियात हमें ही करनी है। लेकिन मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि ये जानवर हमसे बिल्कुल भी बेजार नहीं थे, परेशान नहीं थे, डर नहीं रहे थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ लोग इनको बिल्कुल तंग नहीं करते। और आप देख रहे होंगे कि आसपास आपको बार बार गार्ड्स नजर नहीं आएंगे। गार्ड्स की जरूरत वहीं पड़ती है जहाँ बहुत ज्यादा रूल्स ब्रेकिंग हो रही हो। तो जब आप खुद रूल्स का ख्याल रखेंगे तो गार्ड्स को भी बार बार आपकी तरफ नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें म्यूट स्वैन्स भी मिले, पीकॉक्स भी मिले। फिर हमने कुछ देर जंक फूड वगैरह खाया और उसके बाद हम चल पड़े द लॉस्ट वर्ल्ड में। ये अपनी ही मजेदार सी एक दुनिया थी, एक कोने में। जी जनाब, तो यहाँ पे हमें डायनासोर का स्केलेटन भी नजर आ गया और एक और चीज भी नजर आई। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया और शायद मैंने उनसे भी ज्यादा। सीमेंट का बना हुआ ये स्केलेटन बहुत जरूरी था क्योंकि हम यहाँ डायनासोर्स को नहीं देख सके। चले उनका स्केलेटन ही सही। ये क्या, यहाँ तो एक स्कल भी है, वाह। और ये है द लॉस्ट वर्ल्ड का असल हिस्सा। झाड़ियों में घूमते फिरते अपने आप को बचते बचाते फिर हम वहां से भी निकले। डर था कि कोई सांप ही ना आ जाए। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होना था। बहरहाल इनकी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। जब मौसम अच्छा हो तो वैसे ही आपके टूर को 4 चांद लग ही जाते हैं। फिर हमने इस जगह को भी एक्सप्लोर किया जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। बच्चों ने अटखेलियां भी की। आप क्या कभी सफारी जो है नहीं तो इसी वीकेंड प्लान करें और यहाँ आए। जी जरूर। अगर आप लोगों ने अभी तक सफारी टूर नहीं किया और लाहौर सफारी नहीं आए तो जरूर आए। सख्त गर्मियों का इंतजार बिल्कुल भी मत करें। अब जरा यहीं देख लें आते हुए का रश और वापसी का रश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे टाइम पे आए और पूरा सफारी एक्सप्लोर करें। ये मैंने आपसे टिकट्स भी शेयर कर दी। अब हम अल्लाह हाफिज कहेंगे अपने इस टूर को। अपना ख्याल रखिएगा।